तो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की परिभाषा राज्यों के बदलते ही बदल जाती है और महिला सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पंचायत चुनाव के दौरान और उसके बाद भी महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को लेकर के विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला। ऐसी ही घटनाएं बिहार में भी सामने आई, जिसको लेकर बीजेपी ने बिहार सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। महिला सुरक्षा पर हंगामा काटने वाले विपक्ष की राजनीतिक कलई 24 घंटे के अंदर ही खुल गई, जब अपने शासन वाले राज्यों में ऐसी घटनाओं पर उनके अचानक सुर बदल गए। पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय मामले में राजनीति न करने की सलाह देकर खुद राजनीति करने लगे। अब पश्चिम बंगाल के मालदा की घटना पर वहां की एक महिला मंत्री का आया बयान इसी ओर इशारा करता है। ममता सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा है कि मालदा मामले में राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हद तो तब हो जाती है जब वे इसे साधारण चोरी का मामला बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती हैं। उन्होंने कहा कि दोनों महिलाओं पर चोरी का शक था और उन्हें सजा देने की कोशिश के दौरान कपड़ा उतर गया। मंत्री जी ये कहते हुए भूल गई कि कानून के राज में कोई ऐसे क्यों और कैसे सजा दे सकता है। वहाँ पे चोरी वगैरह हुई। अब चोर जो थे 2 लेडीज, उनको पकड़ लिए, जो पकड़े वो भी लेडीज है। छीना झपटी हुई, अब कपड़े निकल गए, जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देख रहे हैं। पुलिस इंक्वायरी भी कर रही है और पुलिस इसको रजिस्टर भी की है केस। भाजपा ऐसे मामलों पर समान दृष्टिकोण अपनाए जाने की बात कर विपक्षी दलों पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं भय के माहौल में जी रही हैं, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री खुद महिला हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी पश्चिम बंगाल सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मालदा के मामले पर ममता के साथ गठबंधन के चलते कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। बंगाल के हावड़ा में इंसानियत शर्मसार हुई है, लेकिन सबके होंठ सिले हुए हैं जी। हावड़ा के पांचला इलाके में पंचायत चुनाव के मतदान के दिन 40 से ज्यादा टीएमसी के गुंडों ने महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया, प्रत्याशी को पीटा गया, बेइज्जती की गई। कहां है ममता जी की ममता? कहां है सरकार? कहां कार्रवाई हो पा रही है? बार बार भारत सरकार विपक्ष से अपील कर रही है कि आप मणिपुर पे आप हमारी पार्लियामेंट में चर्चा करें, तो विपक्ष क्यों उस चर्चा से भाग रहा है। पुनः कहती हूँ, विपक्ष न सच पर चर्चा करना चाहता है, न सच सुनना चाहता है, न सच बोलना चाहता है, न सच सहन करना चाहता है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मालदा से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां 2 महिलाओं को पीटते पीटते उन्हें अर्धनग्न किया जा रहा है। मालदा के पुकाहाट में 2 महिलाओं को चोरी के आरोप में स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था। उसके बाद उनकी पिटाई शुरू कर दी थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 महिलाओं को कुछ महिलाएं पीट रही हैं। अब पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने मेरी माँ और काकी को पकड़कर उनकी पिटाई की और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। उनको बिना वजह ये सब झेलना पड़ा। वो नींबू बेचती हैं। इसके बाद पुलिस ने हमला करने वालों को गिरफ्तार करने की बजाय मेरी माँ और काकी को ही गिरफ्तार कर लिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ऐसी ही घटना बिहार के बेगूसराय में भी सामने आई। यहां एक दलित नाबालिग लड़की को निर्वस्त्र करके उसके साथ पिटाई की गई। इस दौरान पीड़िता गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपी नहीं माने। इस घटना का वीडियो सामने आया तो बवाल मच गया। वायरल मीडिया में दिखने वाले 4 लोगों के खिलाफ लड़की के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया है। मामले में आरोपियों की पहचान कर ली गई है। अब भाजपा सवाल पूछ रही है कि महिला अपराधों को लेकर विपक्ष के इस दोहरे रवैये के चलते आखिर पीड़ितों को न्याय कैसे संभव है।
तो महिलाओं के खिलाफ ये अपराध जो है, ये जो तस्वीरें हैं, ये दिल को दहलाने वाली हैं। और सच बात ये है कि ये कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, इन पर इनकी भर्त्सना की जानी चाहिए। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब कहीं पर चुप्पी होती है और कहीं किसी बात को लेकर के, उसी तरह के अपराध को लेकर बवाल मचाया जाता है। राजस्थान की बात करें तो आपको बताते हैं कि किस तरह से राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तक ये जो सियासत है वो हावी है। आपको राजस्थान की बात करें, जहां महिला अपराधों की खौफनाक तस्वीर सामने आई। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पर है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। इसके साथ ही साथ राजस्थान में औसतन प्रतिदिन बलात्कार की 17 से 18 घटनाएं होती हैं और हत्या की 7 घटनाएं होती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये अपराध बढ़े हुए हैं। अकेले जयपुर में पॉक्सो के तहत 700 मामले लंबित हैं वहां के न्यायालयों में। 2021 में 6337 रेप के मामले दर्ज किए गए थे। यह आंकड़ा किसी भी राज्य में सर्वाधिक है, यानी राजस्थान ने इस मामले में टॉप किया है। और सिर्फ इसी साल टॉप नहीं किया है, बल्कि लगातार 2019 के दौरान बलात्कार के सर्वाधिक 5997 मामले आए थे। राजस्थान में 2019, 2020 और 2021 के दौरान रेप की घटनाओं में भी राजस्थान टॉप पर रहा था। तो कुल मिलाकर किस मामले में टॉप पर है, यह भी समझने की जरूरत है। और साल दर साल यह अपराध जारी रहा, जैसा कि हमने आपको बताया। 29 मार्च, कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं। 29 मार्च को उदयपुर के मावली में 8 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद जघन्य हत्या कर दी गई। उसके साथ ही साथ 6 अप्रैल को बाड़मेर के पचपदरा में दलित महिला से दुष्कर्म के बाद थिनर छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया गया। आप सोच सकते हैं अपराध की भीषणता। 24 अप्रैल को सांचौर में 2 नाबालिग बहनों के शव मिले नहर में और रेप के बाद उनकी हत्या का आरोप लगाया परिजनों ने। 20 जून को बीकानेर की घटना है, जहां खाजूवाला में दलित नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, 13 जुलाई को ये करौली की जो घटना है, युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या, एसिड डालकर शव के चेहरे को झुलसा दिया गया, जला दिया गया। और यह सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। बात छत्तीसगढ़ की करें, महिलाओं पर वहां पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। 2021 में राज्य में दुष्कर्म के 1093 मामले सामने आए थे। सारी रिपोर्ट्स जो है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से हैं। 2020 में दुष्कर्म के 1210 मामले दर्ज किए गए छत्तीसगढ़ में, और पिछले 10 महीने में 1716 बलात्कार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में अकेले दर्ज की गई हैं। इस वर्ष गैंगरेप की 60 घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये घटनाएं हैं जो दर्ज की गई हैं, और बिना दर्ज किए कितनी होंगी इसका आंकड़ा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। राजधानी रायपुर भी असुरक्षित है, राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। इस वर्ष अब तक रेप की 189 और गैंगरेप की 5 घटनाएं राजधानी में हो चुकी हैं। वर्ष 2021 और 22 में एससी वर्ग की महिलाओं के विरुद्ध दुराचार की 258 घटनाएं सामने आई हैं। यह एनसीआरबी की रिपोर्ट है। इन्हीं वर्ष में, यानी कि 21-22 में एसटी वर्ग की अगर बात करें तो महिलाओं के विरुद्ध दुराचार की 463 घटनाएं सामने आई हैं। और यह सिर्फ राजस्थान या छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में भी हालत कुछ अलग नहीं है। 19 जुलाई को मालदा में 2 आदिवासी महिलाओं को भीड़ ने निर्वस्त्र कर पीटा। पुलिस पर आरोप है कि वो वहां मौजूद थी, लेकिन मूक दर्शक बनी रही। उसने कोई भी कार्रवाई नहीं की। पंचायत चुनाव के दौरान और बाद में भी महिलाओं के विरुद्ध अपराध, अत्याचार लगातार जारी है। हावड़ा के पांचला इलाके में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने महिला प्रत्याशी को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया, ये आरोप है। और इन आरोपों पर क्या कार्रवाई हो रही है, यह भी देखने की बात है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं, पंचायत चुनाव के बाद मतगणना के दिन हावड़ा में ग्रामीण में 2 महिला प्रत्याशियों के घर जला दिए गए। इसी तरह 24 परगना की भी रिपोर्ट है, वहां भी महिला प्रत्याशियों के घर जला दिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा आंकड़ा है ये दहलाने वाला है, डराने वाला है। लेकिन सबसे खास बात है कि इस पर, पूरे आंकड़े पर सियासत हो रही है, और इसी पर